तो गाइस आज मैं कुरेला मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके बालों का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है और उसके बालों की वजह से कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता। फिर उसकी मॉम कैथरीन कहती है तुम्हारा नाम कुरेला नहीं स्टेला है, पर उसे स्टेला नाम नहीं पसंद, उसे तो कुरेला पसंद है। उसके बाद उसकी मॉम उसे स्कूल में छोड़ने आती है। फिर स्टेला स्कूल में आके एनीता नाम की लड़की से मिलती है और स्टेला स्कूल में बच्चों से लड़ती है। फिर उसे स्कूल में एक डॉग मिलता है और वो उसे घर पर लेकर आती है। फिर स्टेला वापस से बच्चों से लड़ती है और कैथरीन को स्कूल में प्रिंसिपल बुलाते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हारी बेटी को प्राइमरी स्कूल से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये सब बच्चों से लड़ती रहती है। उसके बाद वो ये शहर छोड़ के लंदन जा रहे हैं। उसकी मॉम कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है कि हमें शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है और इस छोटे से शहर में मैं फैशन डिजाइनिंग भी नहीं कर सकती। फिर स्टेला कहती है आपने इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहनी। कैथरीन कहती है शहर से पहले जगह पर रुककर मुझे अपनी एक फ्रेंड से हमारी नई शुरुआत के लिए मदद मांगनी है और अब हम जिन हालत में उसके लिए मदद तो चाहिए हमें। स्टेला कहती है अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी माँ। उसके बाद वो एक जगह में आता है जिसका नाम हेलमैन हॉल रहता है और वह सुनसान जगह में बहुत ही अलग जगह है और वहाँ किसी फैशन शो की पार्टी चल रही है। फिर कैथरीन अपना लॉकेट स्टेला को पहनाती है और कहती है स्टेला तुम्हें कार में ही रहना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वो उसे हेड पहनाकर बाहर जाती है पर स्टेला अपनी माँ की बात नहीं मानती और कार से बाहर आ जाती है और वो छुप के उस पार्टी के अंदर आती है और देखती है कि वहाँ पर एक फैशन शो चल रहा है। फिर उसका डॉग बड़ी बाहर आता है, उसके पीछे स्टेला बाहर आती है। तभी जॉन नाम का आदमी उसे देख लेता है। फिर स्टेला बच के वहाँ से भागती है और 3 डॉग उसके पीछे लग जाते हैं। फिर वो बाहर आती है और वो देखती है उसकी मॉम किससे बात कर रही है। फिर वो दौड़ के वहाँ जाती है तो वो नीचे गिर जाती है और वो तीनों डॉग वहाँ आते हैं पर वो उसे कुछ नहीं करते और उसकी मॉम को वहाँ से नीचे गिरा देते हैं और कैथरीन मर जाती है। फिर स्टेला को ये देखकर रोना आता है और वो वहाँ से भागती है पर उसकी मॉम का लॉकेट वहीं छूट जाता है और वो अपने डॉग के साथ कचरे की गाड़ी में आके गिर जाती है। उसके बाद उसकी आँख खुलती है और वो लंदन पहुँच जाती है। फिर वो रीजेंट पार्क वाली जगह पर आके कहती है ये सब मेरी गलती है बड़ी, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था। फिर वो अपने माँ के लॉकेट को देखती है लेकिन वो वहाँ नहीं रहता है। उसके बाद स्टेला सुबह सोकर उठती है और वो वहाँ 2 लड़कों को देखती है जो कि चिंदी चोर है। फिर वो मोटा लड़का जिसका नाम हॉरस है वो कहता है तुम कौन हो और तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। फिर जेस्पर कहता है अगर इसका घर हो तभी जाएगी ना। फिर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं और स्टेला भी उनके पीछे जाती है। फिर वो उन दोनों के पीछे उनकी एक अंडरग्राउंड जगह पर आती है। जेस्पर कहता है तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। स्टेला कहती है मेरी माँ मर गई। फिर जेस्पर कहता है तुम हमारी गैंग में आ सकती हो। स्टेला कहती है मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है, ना कि एक चोर। जेस्पर कहता है तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय हमारे। फिर वो अपनी हेड निकालती है और वो दोनों उसके बाल देखकर चौंक जाते हैं। फिर स्टेला अपने बालों को डाई करती है और वो बड़ी हो जाती है और वो दोनों भी बड़े हो जाते हैं। फिर वो तीनों बस में आके चोरी करते हैं और चोरी करने के लिए स्टेला अपने और सबके लिए नकली डिजाइन के कपड़े बनाती है और उनकी चोरी करने में उनके डॉग्स भी मदद करते हैं। उसके बाद वो तीनों स्टेला का बर्थडे मनाते हैं। फिर जेस्पर उससे गिफ्ट देता है और कहता है ये लिबर्टी ऑफ लंदन का एम्प्लॉयमेंट का लेटर है और ये इस शहर का सबसे फैशनेबल डिपार्टमेंट स्टोर है। स्टेला कहती तुमने ये कैसे किया। जेस्पर कहता है ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है और मैंने तुम्हें देखा जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं तो मुझसे देखती हो। उसके बाद स्टेला लिबर्टी में आती है और वो इस शॉप में झाड़ू पोछे का काम कर रही है पर वो तो यहाँ फैशन डिजाइनिंग का काम करने आई थी। फिर स्टेला रात में वहाँ सफाई का काम करती है तभी वो वहाँ दारू रखी हुई देखती है और वो ड्रिंक करती है। फिर वो वहाँ एक डमी को देखती है जिसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार रखा है। उसके बाद अगली सुबह स्टेला उठती है और सब उसे देख रहे हैं और उसने नशे में वहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया है और वहाँ बहुत सारी चीजें लिख रखी है। फिर उसका बॉस उसे बाहर निकालता है और कहता है मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। फिर एक आदमी कहता है वेरोनेस आ गई है। फिर स्टेला वहाँ छूट के जगह छूट जाती है। फिर वेरोनेस वहाँ आती है जो कि एक फैशन डिजाइनर है। फिर वेरोनेस कहती वो बाहर ये सब किसने किया। फिर वहाँ पुलिस आके स्टेला को पकड़ लेती है। वेरोनेस कहती है तो ये सब इस लड़की ने किया और वो अपना कार स्टेला को देती है। फिर कहती है कल सुबह 5 बजे यहाँ आ जाना। फिर वो तीनों भागकर अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद अगले दिन स्टेला हाउस ऑफ वेरोनेस में आती है। फिर स्टेला वहाँ आती है और वो देखती है कि सब यहाँ फैशन डिजाइन का काम कर रहे हैं। फिर वहाँ एक आदमी जिसका नाम जेफरी है वो स्टेला से कहता है यहाँ से कोई भी कपड़ा लेके कोई अच्छा बना के बताओ और वेरोनेस उसे देखेगी और उसे उसमें लुक चाहिए। फिर स्टेला कपड़ा लेके ड्रेस बनाती है। फिर वेरोनेस वहाँ आती है और सबकी ड्रेसेस देखती है। फिर वो स्टेला की ड्रेस देखती है और उसकी आस्तीन काट देती है। फिर अगले दिन स्टेला अपनी जॉब पे जाती है तभी वो एक स्टोर के बाहर एक ड्रेस देखती है। फिर वो उस स्टोर में आती है और वहाँ आटी नाम का बंदा रहता है। स्टेला कहती है तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस है। फिर वेरोनेस स्टेला को अपनी कार से कहीं ले जा रही है और वो उसकी फैशन पेंटिंग देखती है। फिर वो वहाँ आते हैं और स्टेला देखती है कि एक आदमी वहाँ चाबी लगाकर उस जगह का गेट खोल रहा है और उस गेट के अंदर बहुत कड़क सिक्योरिटी है। फिर स्टेला वेरोनेस को अपनी ड्रेस की पेंटिंग दिखाती है। वेरोनेस कहती है ये बहुत अच्छा है, तुम में कुछ तो बात है। स्टेला को सुनकर अच्छा लगता है। उसके बाद स्टेला वहाँ बैठी रहती है और वो देखती है उसकी मॉम का नेकलेस वेरोनेस से पहना है। स्टेला कहती है आपका नेकलेस बहुत अच्छा है। वेरोनेस कहती है मेरे खानदान की निशानी है पर एक एम्प्लॉय ने इसे चुरा लिया था। फिर वो बेवकूफ वापस आई और एक खाई से कूद के मर गई और उसकी मौत ने मेरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया।
स्टेला कहती है वो औरत कौन थी? वेरनेस कहती क्या फर्क पड़ता है, अब तो वो मर गई है, लेकिन उसकी एक बेटी थी और वो कोई खास टाइप की थी। फिर वहाँ वेरनेस के मैनेजर आते हैं और वो नेकलेस एक बॉक्स में रखते हैं। उसके बाद स्टेला जेस्पर से कहती है वो वाली मेरी माँ चोर थी और वो मेरी माँ को जानती थी और वो वहाँ पार्टी उसी की थी। मेरी माँ वहाँ पहले काम करती थी और मेरे वहाँ से भागते भाग नेकलेस वहीं गिर गया और उसे मिल गया और वो नेकलेस मेरा है, मैं उसे वापस लूंगी वो और मैं उसे चुराऊंगी। उसके बाद वो चोरी का प्लान करते हैं। स्टेला कहती है वो हर दिन 9 मिनट का पावर नैप लेती है और मुझे पता है कैमरे कहाँ लगे हैं और गार्ड्स कहाँ तैनात है और हमें बस कैमरों से बच के उस तिजोरी की खोल के नेकलेस चुराना है। और हम ये काम जब करेंगे जब साल की सबसे बड़ी पार्टी चल रही होगी और मेहमान इतने हो गए कि सिक्योरिटी टीम बिजी होगी और वेरनेस को हमें भटकाना होगा। और मैंने सुना कि उसको ऐसी औरतें चुपती है जो पार्टी में उससे अच्छे तैयार होकर आती है और उसका ध्यान मैं भटकाऊंगी। जेस्पर कहता है वो तुम्हें पक्का पहचान लेगी, फिर वो तुम्हें काम से निकाल देगी। स्टेला कहती है तुमने सही कहा, वो मुझे पहचान सकती है, पर वहाँ पार्टी में स्टेला नहीं जाएगी, वहाँ कुरेला जाएगी। उसके बाद हम पार्टी वाला दिन देखते हैं जहाँ जेस्पर और हॉरेस अपनी गाड़ी लेकर आए हैं। फिर जेस्पर वहाँ चेम्बर से अंदर जाता है और हॉरेस वहाँ आता है और बॉडीगार्ड से कहता है मुझे यहाँ चूहे पकड़ने के लिए बुलाया है, पर वो बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। फिर हॉरेस कहता है तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा चूहा है और वो उसका डॉग रहता है। बॉडीगार्ड कहता है तुम अंदर जा सकते हो, जाके उसे पकड़ो। फिर हम जेस्पर को देखते हैं जो कैमरा बंद करने की कोशिश कर रहा है। फिर वेरेनस अपने डॉग को लेकर उस पार्टी में आती है। उसके बाद कुरेला वहाँ आती है और सब उसे देखते हैं। फिर वो अपने जैकेट में आग लगाती है और वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आई है। फिर वेरेनस के बॉडीगार्ड उसे पकड़ने आते हैं पर कुरेला उसे मारती है। फिर कुरेला बॉडीगार्ड से चाबी लेकर हॉरेस को वो दे देती है। फिर हम जेस्पर को देखते हैं जिसके वायर चूहे खा रहे हैं। फिर हॉरेस उस तिजोरी खोल देता है पर वहाँ कुछ नहीं रहता। फिर हम कुरेला को देखते हैं जो देखती है वो नेकलेस वेरेनस ने पहन रखा है। फिर हॉरेस को वहाँ बॉडीगार्ड आके पकड़ लेते हैं। फिर वेरेनस उसे पूछती है तुम हो कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम कुरेला है। फिर वेरेनस उसके साथ बैठकर बात करती है। फिर जेस्पर वहाँ खाना लेकर आता है पर उसमें चूहे रहते हैं। वेरेनस चूहे देखकर डर जाती है, तभी कुरेला वो नेकलेस ले लेती है और वो नेकलेस बडी को देखती है। फिर बडी वहाँ से भागता है और वेरेनस कहती है किसने मेरा नेकलेस चुरा लिया। फिर वेरेनस देखती है कि डॉग नेकलेस लेकर भाग रहा है और वो विसल बजा के अपने डॉग को उसके पीछे भेजती है। कुरेला देखती है उसने विसल उस रात को भी बजाई थी जब उसकी मॉम को डॉग ने धक्का मारा। फिर एक डॉग उस नेकलेस को गोद लेता है। उसके बाद वो तीनों एक कार लेकर वहाँ से भागते हैं। फिर कुरेला गाड़ी रोककर बाहर निकलती है और कहती है वेरेनस ने मेरी मॉम को मारा, उसने सीटी बजाकर कुत्तों को वहाँ बुलाया और गलती मेरी नहीं थी। फिर अगले सुबह कुरेला उन दोनों से कहती है अब मैं उससे बदला लूंगी और वो नेकलेस एक डलमेशन ने निगल लिया है। कौन सा डलमेशन ये नहीं पता, तो हमें उन तीनों को किडनैप करना होगा और वो नेकलेस उनकी पोटी में निकलेगा। उसके बाद कुरेला अनीता पास आती है जो कि उसकी बचपन की स्कूल फ्रेंड है। अनीता कहती है मैं पार्टी में कल तुम्हें देखते रही हूँ, फिर मुझे याद आया कि तुम स्टेला हो। वो कहती है मैं स्टेला नहीं हूँ, वो तो पुरानी बात है, मैं कुरेला हूँ। और पार्टी में जाना, पिक्चर्स छापना, ये सब करती हो ना तुम, और तुम्हें अब न्यूज में सिर्फ मेरे बारे में छापना है। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि डॉग्स को चोरी करना आए हैं। फिर हॉरेस अपने डॉग को वहाँ रखता है। फिर वो तीनों डॉग के पीछे भाग के उनकी गाड़ी में जाते हैं और वो उन डॉग को चोरी करके वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद कुरेला आर्टी पास आती है और कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम मेरे साथ दोगे। फिर कुरेला आर्टी को अपनी जगह पे लेकर आती है और उन दोनों को उससे मिलवाती है। फिर हॉरेस कहता है कुरेला तुम भी हमारी कुछ मदद करो। कुरेला कहती है टीम में इससे काम लल्लू लोटी करते हैं। जेस्पर कहता तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। कुरेला कहती है तो तुम मदद मत करो और मुझे अब काम पे जाना क्योंकि दुश्मन पर नजर रखनी है। और अब कुरेला केस से बाहर आएगी। फिर कुरेला काम पे आती है और बेरोनेस सबसे कहती है मुझे 15 ड्रेस के डिजाइन चाहिए। फिर हम इन डॉग्स को देखते जिन्होंने सब जगह कचरा कर दिया है। उसके बाद लंदन गाला का फैशन शो होता है और बेरोनेस वहाँ रहती है। फिर कुरेला वहाँ आती है और सब उसकी फोटो लेते हैं और न्यूज में भी उसी की बात हो रही है। फिर बेरोनेस अपने वकील से कहती है ढूंढो इसे। फिर कुरेला इसी सब फैशन शो में जाती है। फिर कुरेला बेरोनेस के लिए एक ड्रेस बना रही है और हॉरेस ड्रेस में सजाने के लिए कुछ चीजें लाया है। फिर कुरेला उन मोतियों को ड्रेस में लगाती है और वो ड्रेस तैयार हो जाती है। फिर वेरेनेस उसे देखती है और उसे वो ड्रेस अच्छी लगती है। उसके बाद रात में जेस्पर और हॉरेस वहाँ चोरी करने आते हैं और वहाँ सामने एक बॉडीगार्ड सो रहा है। वो लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जगता। हॉरेस कहता है कुरेला ने ऐसा क्यों कहा कि इन्हें पता चला कि हम यहाँ घुसे थे। फिर वो दोनों उस बॉडीगार्ड को जगाकर वहाँ से भागते हैं और वहाँ अलार्म बजाता है। फिर कुरेला अगले दिन अपने काम पे आती है जहाँ वो देखती है वेरेनेस अपनी ड्रेस लॉकर में रख रही है। वेरेनेस कहती है कुरेला ने इसे चुराने की कोशिश की क्योंकि उसे पता है कि वो इतनी अच्छी ड्रेस नहीं बना सकती। फिर वेरेनेस अपने ड्रेसेस लॉकर में बंद करवा देती है। उसके बाद अगले दिन फैशन शो रहता है और वेरेनेस देखती है कि उसका लॉकर खुल नहीं रहा है। वेरेनेस कहती है जल्दी खोलो, फैशन शो चालू होने वाला है। फिर वो इस गेट को खोलते हैं और वहाँ से बहुत सारे कीड़े बाहर आते हैं जिससे डर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वेरेनेस देखती है जो कुरेला ने ड्रेस में बटन्स लगाए थे उसके अंदर से ये कीड़े बाहर आए हैं और वो कहती है यानी कि ये स्टेला ने किया है। फिर वो सब बाहर आते हैं और कुरेला का फैशन शो देखते हैं। फिर पुलिस वहाँ आती है और वो सब वहाँ से भागते हैं। उसके बाद कुरेला अपने घर आती है जहाँ वो देखती है वेरेनेस ने जेस्पर और हॉरेस को बंद करके रखा है। कुरेला कहती है हमारे बीच का मामला है, मेरे दोस्तों को
छोड़ दो। वेरेनस कहती छोड़ दूंगी लेकिन ये जाएगी जेल क्योंकि इन्होंने तुम्हें मार डाला है। फिर उसके बॉडीगार्ड जेस्पर हॉरेस को वहाँ से ले जाते हैं और क्रुएला को वहाँ बांध देते हैं। क्रुएला कहती है तुमने मेरी माँ को मारा था और उनके ऊपर डॉग्स को छोड़ा तुमने। फिर वेरेनस वहाँ आग लगा के अपने डॉग्स को लेकर वहाँ से चले जाती है। फिर क्रुएला का डॉग्स से बचाने की कोशिश करते हैं। तभी क्रुएला बेहोश हो जाती है। उसके बाद क्रुएला की आँख खुलती है और वो देखती है कि वो जिंदा है और वो जॉन के घर में है। क्रुएला कहती है मैं जिंदा कैसे हूँ? जॉन कहता है मैं क्योंकि मैंने तुम्हें बचा लिया है और ये लॉकेट तुम्हारा है ना। और उस लॉकेट में छोटी सी चाबी निकाल के देता है। फिर क्रुएला उस बॉक्स को खोलती है जिसमें लिखा है कि वो वेरेनस की बेटी है। फिर जॉन क्रुएला को उसकी कहानी बताता है और कहता है वेरन बहुत अच्छे आदमी थे पर वेरेनस शुरू से खुद को पसंद करती थी और जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तब वो बिल्कुल खुश नहीं थी। पर वेरेनस इस बात से बहुत खुश थे और उन्हें अपने खानदान की निशानी होने दी। फिर जिस दिन आप पैदा हुए वेरन साहब शहर में नहीं थे और वेरेनस ने मुझे बहुत बड़ा हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मार डालो पर मुझे तुम्हें बचाना था। तभी मुझे कैथरीन नजर आई जो कि बहुत अच्छी लड़की थी और उसी ने तुम्हें बचाया। वेरेनस वेरन से बोली कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। वेरन साहब को सदमा लगा और वो गम में मर गए और मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी वेरन साहब की जायदाद की मालकिन हो। क्रुएला कहती नहीं वो चुड़ैल मेरी माँ नहीं हो सकती। उसके बाद हम जेस्पर और हॉरेस को जेल में देखते हैं। फिर क्रुएला गाड़ी लगे पुलिस स्टेशन में ठोक देती है और वो गाड़ी लेकर वहाँ से भागती है और सभी पुलिस उसके पीछे लग जाती है। फिर वो डॉग उन दोनों के लिए वहाँ की चाबी लेकर आता है और वो दोनों जेल में से बाहर आ जाते हैं। फिर क्रुएला उन दोनों से कहती है वेरेनस मेरी असली माँ है। जेस्पर कहता है तभी तुम ऐसी हो और वो अपनी पूरी कहानी उन्हें बताती है। जेस्पर कहता है तो आगे का प्लान क्या है? क्रुएला कहती है वेरेनस की पार्टी इसी हफ्ते है। हमें हर मेहमान का पता और कपड़ों का नाप चाहिए और पार्टी के सभी ड्रेस बनाने वाले दोस्त भी चाहिए। फिर क्रुएला अपने दोस्तों के साथ एक ड्रेस बनाती है और जेस्पर और हॉरेस सब जगह डिलीवरी कर रहे हैं। उसके बाद हम पार्टी वाला दिन देखते जहाँ वेरेनस तैयार हो रही है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है आज वो जरूर आएगी। सब सोचते कि वो मर गई और तुम्हें जैसे वो दिखे उसे पकड़ लेना। फिर उस पार्टी में पहली गाड़ी आती है जिसमें से एक औरत निकलती है और उससे क्रुएला जैसा ड्रेस कोड है। फिर बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है लेकिन वो कोई और रहती है और ऐसे ही सब लोग पार्टी में आते हैं और सभी ने क्रुएला जैसा ड्रेस कोड रखा है। फिर क्रुएला भी उस पार्टी में आ जाती है। उसके बाद जेस्पर सही बॉडीगार्ड से कहता है वेरेनस ने तुम्हें बुलाया है। फिर वो सब लाइब्रेरी में जाते हैं तभी हॉरेस वहाँ गेट पर तलवार रख देता है। फिर वेरेनस वहाँ आती है और वो देखती है सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी है। फिर क्रुएला वहाँ आती है और वेरेनस को पिन छुपा के वो डॉग के बिस्किट निकाल लेती है। फिर क्रुएला एक रूम में आती है और स्टेला बन जाती है और वो बाहर आके उस बिसल को बजाती है। फिर वेरेनस अपने डॉग्स को लेकर वहाँ आती है। फिर वो अपने डॉग्स को उसके पीछे छोड़ देती है लेकिन वो डॉग क्रुएला को कुछ नहीं करते। फिर क्रुएला कहती है कैसी हो मेरी माँ? वेरेनस कहती है अब मुझे बात समझ में आई कि तुम इतने होनहार कैसे हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। फिर सभी पार्टी वाले लोग बाहर आते हैं। वेरेनस कहती है मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुमको खोया और क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? फिर वो क्रुएला को गले लगाती है और उसे धक्का देकर वहाँ से नीचे फेंक देती है और ये सीन सभी लोग देख लेते हैं। फिर वेरेनस को पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर स्टेला क्रुएला बन के उस पार्टी में आती है और किसी को नहीं पता था कि क्रुएला स्टेला है। फिर हम बैक सीन देखते हैं जहाँ क्रुएला पैराशूट खोल के बच जाती है। फिर वेरेनस की सभी जायदाद क्रुएला का नाम हो जाती है और ये मूवी यहीं पे हो जाती है डी एंड। तो कैसे आपको क्रुएला मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।